नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले पहुंचे हनुमानगढ़ दौरे पर। जिला अस्पताल, इंदिरा रसोई सहित कई जगहों का निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। आबकारी विभाग ने गांव गंगागढ़, देबूघाट, अमरपुरा खेड़ी, नवा मक्कासर में हथकढ़ शराब के खिलाफ की कार्रवाई, नष्ट करवाया हजारों लीटर लाहन। कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरप्रीत ढिल्लों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को परिवार सौंपकर की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। माकपा द्वारा जंक्शन स्थित लाल चौक पर मनाई गई आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती। जंक्शन में चावला नर्सिंग होम के सामने स्थित पार्क में चल रही भागवत कथा में कथावाचक ने सुनाई राजा बाली एवं भगवान वामन की कथा। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले मंगलवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल, इंदिरा रसोई सहित कई जगहों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले मंगलवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने जिला अस्पताल सहित कई जगहों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार सहित अन्य अधिकारी उनके साथ रहे। जिला प्रभारी सचिव भाले ने सबसे पहले टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राज के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गयी। सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। इसके अलावा गद्दे व बेडशीट गंदे मिले। इस संदर्भ में पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया को निर्देशित किया गया। निरीक्षण दौरान कई व्यवस्थाएं अच्छी मिलने पर प्रभारी सचिव ने पीएमओ स्टाफ की प्रशंसा भी की। जिला अस्पताल के बाद जिला प्रभारी सचिव ने घर घर औषधि योजना के तहत कोला फार्म का निरीक्षण किया। तत्पश्चात वे टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और निरीक्षण कर शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित जानकारी जुटाई। भाले ने टाउन की बिहारी बस्ती में शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गड्ढा खुदाई के कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके बाद भाले जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक के नजदीक इंदिरा रसोई में पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। भाले के अलावा जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी, तहसीलदार हरदीप सिंह ने इंदिरा रसोई में कूपन कटवा, भोजन चक्कर, गुणवत्ता परखी। इंदिरा रसोई का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला प्रभारी सचिव ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए वे हनुमानगढ़ आए हैं। इन योजनाओं को और कैसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, इसमें और क्या क्या सुधार किया जाए, इसकी जानकारी सरकार को दी जानी है। जिला प्रभारी सचिव ने इंदिरा रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्होंने खुद भोजन चखा। यहाँ टॉप क्वालिटी का भोजन आमजन को खिलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान महसूस हुआ कि एक इंदिरा रसोई को 215 नंबर तक ही सब्सिडी मिल रही है। इसे बढ़ाना आवश्यक है। सरकार को इस सुझाव से अवगत करवाया जाएगा। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के सवाल के जवाब में जिला प्रभारी सचिव भाले ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बेहतर तरीके से संचालन हो रहा है। उन्होंने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान खुद अपनी आंखों से यह देखा है। मैं जिले का प्रभारी सचिव और राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं तो उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और इस योजनाओं को कैसे और अच्छी तरह से लागू किया जाए, इसमें क्या सुधार हो सकता है, उसका भी रिकमेंडेशन मुझे सरकार को देना है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया। क्वालिटी के हिसाब से मैं तो कहूँगा टॉप क्वालिटी है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी है। मैंने खुद यहाँ पे खाना खाया है और जो यहाँ पे जो कमी तो नहीं कहूँगा, इसको कमी नहीं कहना चाहिए, बट एक जो मुझे महसूस हुआ है कि एक रसोई को 250 नंबर्स तक की सब्सिडी मिल रही है और इनका जो इंटेक है वो कह रहा है कि 500 से 700 इंटेक का पर डे का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीलिंग लगी है 250 की, इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। मेरा सुझाव, मेरा जो सरकार को जो सुझाव रहेगा ये रहेगा कि जो सीलिंग एटलीस्ट इस रसोई में लगी है इसको बढ़ाए। हॉस्पिटल में देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चिरंजीवी योजना का बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जनरली किसी भी तरह की जो इंश्योरेंस की स्कीम होती है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है, तो वो इंश्योरेंस स्कीम में सीमलेस होती नहीं है। मेरा अपना खुद का भी प्राइवेट इंश्योरेंस था तो काफ़ी दिक्कतें होती, उसी एंगल से मैंने उसको एग्जामिन करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है चिरंजीवी योजना में, वो सबसे पहले वो इन्वॉल्व करता है, उसका पर्ची कटाता है। पर्ची कटाने के बाद चिरंजीवी का एक डेस्क लगा हुआ, फुल फेस डेस्क लगा हुआ है, सबसे पहले वहाँ इनरोल करता है वो। और इनरोलमेंट में डॉक्यूमेंट में कोई खास की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पर्ची की ज़रूरत पड़ती है। उसका कोई जन आधार कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, वो वहाँ पे इनरोल हो जाता, उसकी फ़ोटो खींच जाती है और उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो
तुरंत कम्युनिकेट होती है इंश्योरेंस कंपनी को। एक तरह से सीमलेस इलाज हो रहा है और आपके हॉस्पिटल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इवन आई एम सरप्राइज कि घुटना ट्रांसफ़र जो है वो प्रत्यारोपण है, इतना अच्छा काम हो रहा है। जो डॉक्टर है उसने कहा कि मैंने अभी तक 150 लोगों के घुटने बदले हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा काम। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, कमियां बहुत है, मैंने मेंशन किया है। जनरली हमारे हॉस्पिटल में सफाई की दरकार है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन लोगों को। जैसे हमारे गद्दियाँ है काफ़ी नहीं अच्छे थे जितने मुझे चाहिए, बेडशीट जितना रिप्लेस होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। कमियां तो हमारी है, डेफिनेटली कमियां है, बट मैं आपकी तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और लकीली एटलीस्ट इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है इंटीरियर में डॉक्टर्स की कमी हो इस हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं। आबकारी विभाग की ओर से मंगलवार को गांव गंगागढ़, देबूघाट, अमरपुरा खेड़ी, नवा मक्कासर में हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान हजारों लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। आबकारी विभाग की ओर से मंगलवार को गांव गंगागढ़ में हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई हनुमानगढ़ के अलावा संगरिया, नूर भादरा के आबकारी जाब्ते ने संयुक्त रूप से की। कार्रवाई के दौरान करीब 8000 लीटर लाहन व करीब 15 कच्ची भट्टियों को नष्ट करवाया गया। इस संदर्भ में आबकारी विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त उदयपुर राजस्थान के निर्देशानुसार की गई, जो लगातार जारी रहेगी। विभाग जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गंगागढ़ के अलावा देबूघाट, अमरपुरा खेड़ी, नवा मक्कासर आदि जगह हथकढ़ शराब बनाने के रूप में चिन्हित है। कार्रवाई के साथ ही हथकढ़ शराब बनाने के कारोबार से जुड़े लोगों को अवैध शराब का कारोबार छुड़ाकर योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्हें अवैध शराब का कारोबार छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। यह कार्रवाई अतिरिक्त आबकारी आयुक्त बीकानेर अजीत सिंह राजावत, जोन अधिकारी बीकानेर अरविंद प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया, हनुमानगढ़ पुलिस निरीक्षक सरदार सिंह, संगरिया पुलिस निरीक्षक पवन कुमार, संगरिया पीओ सुमेर सिंह, भादरा पीओ विनोद साहू, हनुमानगढ़ पीओ विनोद सिंह, नोहर पीओ शीश राम के नेतृत्व में की गई। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार श्री अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर श्री राजावत जी साहब, डीओ श्री संतोष जी पूनिया के निर्देश पर आज गंगागढ़ में हमने कार्रवाई की, जिसमें हनुमानगढ़, संगरिया, नौर भादरा के सभी आबकारी जाब्ते ने हिस्सा लिया। वहाँ पे जो अज्ञात जगह हैं जहाँ पे नहर वगैरह हैं, पानी के खाले, वहाँ पे करीब 8000 लाहन और करीब 15 कच्ची भट्टियाँ नष्ट करके एक SR अभियोग दर्ज किया है। ये कार्रवाई हमारे अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी और जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। हमने गंगागढ़ है, इसके बाद देबूघाट है, इसके अलावा अमरपुरा खेड़ी है, नवा है, मक्कासर में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे अवैध शराब आ रही है हथकढ़। हाँ, उनकी नव योजना कलेक्टर साहब की तरफ चल रही है, हमने उनके नाम आगे भेज रखे हैं और उनको नियम के अनुसार लाभान्वित किया जाएगा। मोटिवेशन करते हैं कि शराब को छोड़िए आप, इससे ये इसमें कोई एक इनका कोई रेशियो तो है नहीं, ये मर्जी से अपना जो सामान डालते हैं इसके अंदर, तो इससे कि नाम आदमी गंदा हो जाता है, मर भी जाता है। तो आप इसको छोड़ें और जो आपके बच्चे वगैरह जो भी हैं उनको पढ़ाई में लगाएं और इस काम को छोड़ें। आप अपील ये करेंगे कि जितने भी लोग हथकढ़ का काम करें इसको बंद करें और जो सरकार ने जो योजना चला रही है उसमें हिस्सा लें और इसको छोड़ें आप हथकढ़। हमारी टीम आज हमारे अपने थे अतिरिक्त आयुक्त थे साहब, इसके अलावा संतोष जी पूनिया थे, अरविंद प्रताप सिंह जी जोन अधिकारी हैं, इसके अलावा संगरिया के सुमेर सिंह जी हैं, विनोद जी साहू हैं अपने भादरा के, इसके अलावा शीश राम जी हैं नौर के, इसके अलावा हुसैन जी और मैं खुद हनुमानगढ़ का पीओ हूँ और सभी ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को परिवार सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने खुद की जान को खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरप्रीत सिंह ढिल्लों सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को जंक्शन थाना प्रभारी को परिवार प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरप्रीत सिंह ने खुद की जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर सुरक्षा की मांग की है। हरप्रीत सिंह ने बताया कि उसके गाँव जंडावाली के दर्शन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व अंग्रेज सिंह पुत्र भजन सिंह उससे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं, जिसके कारण गाँव के हरमेश सिंह उर्फ मेशी मजबी सिंह के मार्फत उसे जान से मरवाने की सुपारी दी है, जिसकी जानकारी उसे मिली है। उसे इन लोगों से जानमाल का खतरा है। ढिल्लों ने अपनी सुरक्षा के लिए दर्शन सिंह, अंग्रेज सिंह व हरमेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ दर्शन सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए हरप्रीत सिंह द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने या उनके किसी व्यक्ति ने हरप्रीत सिंह को कोई धमकी नहीं दी, जबकि मामला पैसों के लेन देन का है। उन्होंने कहा कि हरप्रीत सिंह द्वारा चेक दिए गए हैं, उन चेकों को लेकर आपसी विवाद है, जबकि इसमें किसी भी व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की कोई धमकी नहीं दी है। मैंने 2 तारीख को CMO में एक विवाद दिया था, जिसमें मैंने मेरे गांव के दर्शन सिंह
सुरेश और रमेश सिंह देशी, जिनसे मुझे ये पता चला भी इन्होंने किसी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है, और मैंने फिर उस चीज़ की तारीफ भी की। जब वो मेरी बात मेरे सामने सत्य आ गया तो मैंने सीएमओ में परिवार देके और इसकी आज जांच कल की मार्ग हुई है और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज हमारे सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर सदर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की और जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। आज हमें सुबह भाई अर्पित ढिल्लों का फोन आया, इन्होंने बताया कि किसी ने इनके नाम की सुपारी दी है। तो ऐसे मामले अपने हनुमानगढ़ शहर में पहले भी 1-2 घटना हो चुकी है और वाटर पार्क में भी कब्जा भी हुआ है, इसलिए ये मामले हनुमानगढ़ में बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज सारे सरपंच और काफ़ी ग्रामीण इकट्ठे होकर पूरे विधानसभा से भाई अर्पित के साथ सदर थाना में आए हैं, इसकी जांच की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये सब झूठा है जी। 2013 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ 354 ਦਾ ਕਰਾਤਾ। ਇਹਦਾ हर महीने 20 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ केस कराना फाइनल है। जंक्शन में आदिवासी मीणा समाज द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। आदिवासी मीणा समाज द्वारा जंक्शन में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसद में डाल दिया। वक्ताओं ने कहा कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड में जन्मे बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न समझ पाना और न ग्रहण कर पाना भी एक समस्या बना हुआ है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। वक्ताओं के अनुसार भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। आदिवासी मीणा समाज हनुमानगढ़ के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। श्री बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ये आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, जो कि जनजाति को बचाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। ये जंगल, ज़मीन और उनका गौरव प्रतीत होता है। भारत सरकार ने भी इस गौरव दिवस के उपलक्ष्य में घोषणा की है। मैं आज इनकी जयंती सभी साथियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि बिरसा मुंडा की तरह ही अपने संघर्ष, समाज के लिए संघर्ष करते रहें और भविष्य में एक मैं युवाओं को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और शिक्षा को बढ़ावा दें, ताकि अपने उज्ज्वल भविष्य के मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव मक्कासर में ग्रामीणों के सहयोग से चल रही श्रीमद् भागवत कथा में राधा कृष्ण का प्रसंग सुनाया गया। कथा का समापन कल बुधवार को हवन यज्ञ के साथ किया जाएगा। गांव मक्कासर में ग्रामीणों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। बुधवार को हवन यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा। कथा का वाचन शास्त्री श्याम सुंदर द्वारका द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को कथा स्थल पर भगवान श्री राम राधा की झांकियां सजाई गई। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गाँव-गाँव श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शास्त्री श्याम सुंदर की ओर से 108 भागवत कथा करने का प्रण लिया गया है। मक्कासर में 82वीं श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्याम सुंदर की ओर से की जा रही है। मंगलवार को अंतिम दिन कथा में काफी संख्या में श्रद्धालु पुरुष महिलाओं के साथ पहुँचे। बोली बना देख वो रत्न देख, लाल चुनरी ओढ़ के को बेटी देखियो और नजर करी गो रुकमणी है। सखियां समझ गई कि ले गो, आ दौड़ पड़ी, ओ भैया रुकमी, ले गो ले गो ले गो ले गो। अब रुकमी बोलो काहे को चिल्ला रही हो, कौन क्या ले गया? सखियां बोली ए भैया ले गो ले गो ले गो ले गो। क्या ले गया? एक सखी बोली भैया रुकमी, रुकमणी है कन्हैया, ले गो। रुकमी को बड़ा क्रोध आया है कि कितना बड़ा पहरा लगाया, लेकिन फिर भी मेरी बहन को यहाँ से ले गया। बड़ी सेना तैयार की है और सेना लेकर के रुकमी भगवान के पीछे चलने लगा। रुकमणी ने विशाल सेना अपने भाई की देखी। रुकमणी बोली प्रभु हाँ ऐसा करो, जा रथ में इतनी चाले है क्यों? अरे मैं कहा जल्दी जल्दी चलाओ। क्यों चलाओ जल्दी? आराम से चलाएंगे। अरे प्रभु जल्दी चलाओ। क्यों? अरे मेरे भैया पीछे विशाल सेना लेके आ रहे हो। भगवान बोले तो ये तो अच्छी बात है, कन्यादान तो वही करेगा और कौन करेगा? रुक्मिणी बोली प्रभु कन्यादान नहीं करेगा तो चटनी सी बट देगा। भगवान बोले आने दे, वो हमारी चटनी बटेगा, हम बाकी बटेंगे। और जैसे ही विशाल सेना लेके आओ, एक तरफ से बलराम जी आए, हलधर जी, और रथ के पीछे रस्सी से बांध दिया। रुक्मिणी और ठीक है ये बंद दिया मैंने, कहाँ गई आगे सेना? और रुक्मिणी देख रही है कि ये क्या हो गया। अब भगवान चलने लगे तो रुक्मिणी ने जैसे अपने भाई को देखा तो रुक्मिणी के हृदय में दया आ गई। रुक्मिणी बोली प्रभु द्वारकाधीश के हाँ ये मेरो भैया है, और चाहे भैया कैसो भी हो, भलो हो चाहे बुरो हो, वो बहन के लिए भाई ही होता है। आज गांव मक्कासर में सारे गांव के सहयोग से और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 7वां दिन है, आखिरी दिन है। कल हवन होगा और आज सभी हमारे जो द्वारका से आए हुए हैं शास्त्री जी श्री श्याम सुंदर जी, जिन्होंने यहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव शहर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में बहुत अच्छी श्री कृष्ण की, राधा जी की, श्री रामचंद्र जी, सीता माता की झांकियाँ निकाली जा रही है भक्तों द्वारा। तो सारे गांव का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। श्री जो हमारे शास्त्री जी है श्याम सुंदर जी शास्त्री, जिन्होंने 108 भागवत कथा करने का प्रण लिया है। ये हर गांव हर शहर में जाते हैं। मक्कासर में आज इनकी 82वीं यात्रा है। यहाँ पे 82 हो गई आज मक्कासर में इनकी जो भागवत कथा है। उन्होंने 108 पूरी करनी है और उसके बाद में दूसरे गाँव में जाएंगे। तो सभी खुशी की बात यह है कि सारे गांव के शहर के नागरिक जो है, माताओं बहनें और हमारे जो नौजवान साथी है, बुजुर्ग हमारे जो है, सारे इस कथा में आते हैं, जिससे गांव का आपस में भाईचारा प्रेम बना रहता है और भगवान के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति लोगों का रुझान होता है। इस बात से हमारे बच्चों को हमारे जो पूर्वजों की बातें वो सीखने को मिलती है और अपने धर्म के प्रति सभी को कुछ न कुछ यहाँ से सीख लेके जाते हैं। इसी बात को लेकर आज हमारे गाँव में ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।
ये आयोजन सारे गांव मक्कासर गांव की ओर से है, इसमें पूरे गांव का सहयोग है। माकपा द्वारा जंक्शन स्थित लाल चौक पर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। आदिवासियों को जंगल और जमीन दिलाने वाला अमर रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित लाल चौक पर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 में एक छोटे तथा गरीब किसान के परिवार में हुआ था। छोटा नागपुर पठार में निवास करने वाले मुंडा एक जनजातीय समुदाय का हिस्सा थे। जल, जंगल, जमीन तथा अपने कुटुंब व मुंडारी पहचान की रक्षा करने हेतु बिरसा मुंडा ने सन 1895 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उल गुलान का आगाज कर दिया और ब्रिटिश सरकार के सैनिकों को नाको चने चबाने को विवश कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जेल में बंद कर दिया तथा बाद में रांची कारागार में स्थानांतरित कर दिया, जहां उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के कारण सन 1900 ईस्वी को 25 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिरसा मुंडा के इस बलिदान के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनजातीय विद्रोहों तथा क्रांति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, इसलिए उन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। आज भी पूरे देश में जो आदिवासी हैं उनको भगवान की तरह 1895 में इनका जन्म छत्तीसगढ़ जिले में हुआ था, छत्तीसगढ़ के जिले में हुआ था और बिल्कुल ही गरीब परिवार में इनका परिवार इधर उधर करता फिरता रहता था, जहाँ रोजगार मिलता वो ले सकते। उन्होंने भेड़े बकरियाँ भी चलाई, मामा के स्कूल में एक तो जर्मन का क्रिश्चन का स्कूल दाखिले के लिए शर्त थी कोई ईसाई बने, तो ये ईसाई बन के नाम इनका जो है दूसरा डेविड रखा, फिर दूसरा दाऊद हो गया। उसके बाद ये लगातार जहाँ कहीं भी जुल्म होता उसके खिलाफ लड़के लोगों को इकट्ठा करके और आप पतंगा करो कि इन्होंने 1992 में पुलिस के साथ अपने आदमियों को लेके 3-4 बार युद्ध किया, 400-500 हथियारों को उनकी ज़मीन के लिए, उनके रोजगार के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा जुर्म सा शहादत सही और ये आखिरकार 95 के अंदर फरवरी 95 में इनको अरेस्ट कर दिया पुलिस ने, अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी लड़ाई की और छोटी सी उम्र में जून 95 में ये जेल में इनकी मौत हुई। पर लोग इनको आज भी बिरसा भगवान के नाम से पूछते हैं, हालांकि भगवान नहीं थे, जैसा कहा एक महापुरुष थे। पर 25 साल की उम्र में कोई आदमी इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया कि आज पूरे देश के आदिवासी जो है वो कहीं के होते हैं। उस वक्त तो बंगाल के, मद्रास के, आपके बिहार के, छत्तीसगढ़ के और ये झारखंड के, ये लोग इनको पूछते हैं। आज धरती आबा आदिवासियों के महान नेता और महान क्रांतिकारी हम सब के आज मार्गदर्शन, जिनको लोग भगवान भी कहते हैं, बिरसा मुंडा जी के 147वां जन्मदिन आज माकपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक पर मनाया और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो मजलूमों के, गरीबों के लिए उन्होंने जो अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी और आदिवासियों को उनका हक दिलवाया, उस रास्ते पर हम सभी ने आज चलने का संकल्प लिया है और जब भी किसी गरीब पर, मजलूम पर कोई दमन करेगा तो हम उनका कड़ा मुकाबला करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जंक्शन में चावला नर्सिंग होम के सामने स्थित पार्क में चल रही भागवत कथा में कथावाचक ने आज राजा बाली एवं भगवान वामन की कथा सुनाई। जंक्शन में चावला नर्सिंग होम के सामने स्थित पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक गोपाल दास ने राजा बलि और भगवान वामन की कथा सुनाई। कथावाचक ने कथा करते हुए बताया कि राजा बलि बड़े पराक्रमी और दानी थे, भगवान के वे बड़े भक्त भी थे, लेकिन उन्हें बहुत ही घमंड था। तब भगवान के मन में राजा बलि की परीक्षा लेने की सूझी और वामन अवतार लेकर उसके यज्ञ में पहुंच गए। जैसे ही वे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर गए, वे उनसे प्रभावित हुए और भगवान के आकर्षक रूप को देखते हुए उन्हें उचित स्थान दिया। अंत में जब दान की बारी आई तो राजा बलि ने भगवान के वामन अवतार से दान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने राजा बलि से राज्य में 3 पग जमीन मांग ली। तब राजा बलि मुस्कुराए और बोले, 3 पग जमीन तो बहुत छोटा सा दान है, महाराज कोई और बड़ा दान मांग लीजिए। पर भगवान के वामन अवतार ने उनसे 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने संकल्प के साथ उन्हें 3 पग जमीन दान में देने की घोषणा की। उसके बाद भगवान
ने 2 पग में ही राजा बली के पूरे राज्य को नाप दिया, लेकिन तीसरे पग के लिए राजा बली के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब भगवान ने बलि से पूछा कि अपना तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने महादानी होने का परिचय देते हुए तीसरे पग के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। कथावाचक ने कहा कि इस कथा के अनुसार हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी कभी लोगों का घमंड चूर करने के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। तब तक राजा बलि के गुरुजी शुक्राचार्य, तो गुरुजी बोले, बेटा बलि तुमने इसको कुछ दान तो नहीं कर दिया है। तो राजा बलि, वैसे तो हमारी कोई इच्छा है नहीं है और तुम नहीं मांगते हो तो थोड़ा सा दान ले लेंगे। राजा बलि बोले, महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ले लो। राजा बलि बोला, सुनो महाराज, 1 घंटा बाकी और रह गया है, 1 घंटा में मेरी यज्ञ पूरी हो जाएगी तो मैं स्वर्ग में राजा बन जाऊंगा। वामन भगवान बोले, भैया इसीलिए तुम आए हैं, फिर तुम्हारा मुलाकात नहीं होगी, इसीलिए तुम तुम्हारे पास आए हैं। तो राजा बलि बोले, अरे महाराज, मेरा मन कह रहा है कि तुमको कुछ दान दूं। वामन भगवान बोले, भैया वैसे तो हमारी कोई इच्छा है नहीं। वामन भगवान बोले, राजा बलि तुम नहीं मानते हो तो थोड़ा सा दान ले लेंगे। राजा बलि बोला, कितना लोगे? वामन भगवान बोले, सुनो राजा बलि, 3 पग जमीन का दान कर, 3 पग। राजा बलि बोला, अरे महाराज 3 पग जमीन दान नहीं करूंगा। क्यों? ये दुनिया वाले सुनेंगे, किसी ब्राह्मण को जमीन दान करी तो 3 पग, मेरी तो हंसी हो जाएगी। तो राजा ले ले 1000 बीघा। क्यों? उसमें तुम्हारी गौशाला बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा। वामन भगवान बोले, सुनो राजा बलि, 3 पग से ज्यादा नहीं लूंगा और वो भी 3 पग जमीन में अपने पैरों से नापूं। तेरे पैर है ना बड़े बड़े हैं। चावला नर्सिंग होम के पार्क में यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। गोपाल जी महाराज वृंदावन से हैं और उन्होंने संकल्प किया हुआ है कि 108 जो भागवत करेंगे और इनके साथ में शिष्य आए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ भी भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए कि लोगों में, आम जनता में बहुत ज्यादा प्रचार हो धर्म का, उसके लिए लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ जो आयोजन है सबने मिलकर किया है और सभी सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ वुट्ठा कॉलोनी से भी और भी जगह से, ढिल्लों कॉलोनी से, शंकर कॉलोनी से और श्याम सिंह कॉलोनी, सब जगह से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं और साथ में म्यूजिक का पूरा आनंद भी दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। आयोजन की जरूरत, लोगों में संस्कारिता कम हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि संस्कार हो वापस, और वापस भारत है विश्व गुरु बने, ये हम लोगों की इच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़े ताकि लोग दोबारा अच्छे नागरिक भी बने। आजकल जो है बौद्धिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वापस लोग अपनी संस्कृति को पहचानें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ਆ ਫੜ ਆਪਦਾ ਛੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।